वीडियो देखें फिर बात करते हैं। ओए अकमल, चल तुझे चौधरी साहब बुला रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। ओए अपने चौधरी को कहते मैंने रिक्शा ले लिया, अब मैं रिक्शा चलाऊंगा, नौकरी छोड़ दिया मैंने चौधरी की, और कोई भी जरूरी काम है तो किसी और से करवा लें वो। वाह, बड़ी जबान चल रही है तेरी। कल तक चौधरी के टुकड़ों पे पलता रहा और आज आंखें दिखा रहा है। चौधरी साहब का हुक्म है, चुपचाप मेरे साथ चल। और मैं नहीं मानता किसी चौधरी का हुक्म, अब उसके लिए मैं अपनी रोजी छोड़ दूं? जाके बोल दे मैं नहीं आ रहा, जो करना है कर ले। अब जाओ भी, खड़े क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ तुझ में बड़ी अकड़ आ गई है, अभी जाके बताता हूँ मैं चौधरी साहब को। अच्छा, उसकी इतनी मजाल कि आने से इनकार कर दिया और बकवास भी की। और तुमने हाथों में चूड़ियां पहनी थी क्या? उठा कर क्यों नहीं लाए उसे? चौधरी साहब आपका हुक्म नहीं था, वरना दिल तो बड़ा कर रहा था। बस बस, हुक्म का बच्चा, जिस काम के लिए भेजा था वो तो करके नहीं आया। ओए, जाओ इसके साथ और उठा के ले आओ उसको, और उसका रिक्शा भी साथ लेके आना। और अगर अब ना मिले तो उसकी जो चीज भी हथे लगे उठा लाना। हाँ, अब अगर तुम खाली आए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। जो हुक्म चौधरी साहब। क्या हो गया तुम लोगों को जो बिना पूछे घर में घुसे आ रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? निकलो यहाँ से। दिमाग तो ठिकाने हम लगाएंगे तुम्हारा। कहाँ है तुम्हारा शौहर? उसे हम लेके जाएंगे साहब। वो घर होगा तो लेके जाओगे, रिक्शा लेके गया, शाम को आएगा। वो नहीं है तो क्या हुआ? तू तो है ना, तू चल हमारे साथ चौधरी साहब के पास, वरना हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं मुझे हाथ लगाने की, वरना ये देख रहे हो आखिर ऐसी क्या कीमत आ गई है जो चौधरी साहब बार बार अपने बंदे भेज रहे हैं। हेलो, क्या चौधरी साहब ये क्या मर्दानगी है? आप मेरी बीबी को क्यों उठा के लाए हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? और मैंने जब करना ही नहीं आपके पास काम, तो आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? ओए तू मर्दानगी की बात कर रहा है? अगर तू मर्द का बच्चा होता ना तो उसी वक्त आ जाता मेरे साथ चौधरी साहब के पास। और सब्र कर फजलू, अभी इसको इसकी सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। और बाहर आ खुर्शीद। ओ खुर्शीद, देखो जरा इसे गौर से। यही आया था ना तुम्हारे पास गला मंडी, मेरी गंदम चुरा के? जी चौधरी साहब, भला मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ, यही तो था। बल्कि मैंने इसे पूछा भी था। खैर है, इस दफा चौधरी साहब ने तुम्हें भेज दिया गंदम बेचने के लिए। पहले तो वो मुंशी को भेजा करते थे और इस दफा तुम। वो जी असल में चौधरी साहब और मुंशी तो गए हुए हैं शहर, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। आप बेशक उन्हें कॉल करके पूछ लें। नहीं, कॉल करने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब ने कहा होगा तो तुम आए हो। वैसे भी उनके पास बड़े अरसे से काम कर रहे हो, तुम धोखा थोड़ी दे सकते हो। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। चौधरी साहब के लिए तो हम जान भी दे सकते हैं, वो हमारे इलाके की शान है, शान। 2500 रुपए मन के हिसाब से 30 मन गंदम के 75,000 रुपए लेके गया था ये मुझसे। लानत है अकमल तेरी हरकत पे। मैं तो समझी मेरा घर वाला हक हलाल की कमा रहा है। चौधरी साहब की जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। इन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा और अपने बंदों की गलती की माफी भी मांगी। अकमल बोल, अब बोलता क्यों नहीं? कुछ तो बोल अपनी सफाई में। चौधरी साहब दरअसल बात इस तरह से है, मुझे बड़े अरसे से ना रिक्शे की ख्वाहिश थी। मैंने कहा इससे मेरे हालात बदल जाएंगे, और मैंने सोचा कि आपकी गंदम से चोरी कर लेता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरी चोरी पकड़ी गई और आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दें चौधरी साहब। तू अगर मुझसे मांग लेता तो शायद मैं तुझे रिक्शा ले भी देता, मगर तूने गलत तरीका इस्तेमाल किया है, तुझे सजा मिलेगी। और इसका रिक्शा बंद कर दो, और जब तक ये मेरे पैसे ना दे इसका रिक्शा वापस नहीं करना। इसे कहते हैं हाथ तो आया पर मुंह ना लगाया। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जज़ाकल्लाह।